जम्मू कश्मीर के अंदर हम मुख्तलिफ जगहों की खबरें उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में दंगल चल रही है, उस दंगल में लोगों की बात नहीं की जा रही है। वहीं किश्तवाड़ की जो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एक इलाका पड़ता है जो छिच्छा का इलाका पड़ता है। वहां पर लोग जो है आज की डेट में भी, जहां मुल्क हिंदुस्तान चांद पर बसेरा करने की बात कर रहा है, मगर वहीं अगर जिला किश्तवाड़ की इस पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका जो छिच्छा का इलाका आता है, आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार छिच्छा इलाके से वीडियोस आ रहे हैं, जहां लोगों का बताना है कि ना तो इस वक्त के इस दौर में ना तो हमें बिजली दस्तयाब हो रही, ना तो बाकी चीजें मेडिकल की फैसिलिटीज हो या बाकी चीजें हो, या जो रोड इस वक्त आप देख रहे हैं कि सड़कें जो है पूरे हिंदुस्तान और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सुरंग खोदे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों से जहां पर आज तक कभी बिजली गई नहीं है, वहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है। मगर किश्तवाड़ का एक इलाका आज भी बिजली से महरूम है, जो कि किश्तवाड़ के जिला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। जिस इलाके को हम छिच्छा इलाके से जानते हैं, उस इलाके में ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना तो मेडिकल फैसिलिटीज है, क्योंकि पिछले कई रोज से हम इस इलाके पर नजर बनाए हुए, वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, उन चीजों पर हम नजर कर रहे हैं। उस इलाके से कुछ लोग मेरे साथ आए हैं, इन लोगों ने हमसे बात करनी चाहे, अपनी बात को जो है बुलंद करनी चाहिए और आज के हुक्मरानों तक, आज के एमएलए, आज के चीफ मिनिस्टर तक, आज के गवर्नर इंतजामिया तक अपनी बात रखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ किस इलाके से आते हैं? सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। मेरा नाम नूर हुसैन छिच्छा से हूँ जी। तो सर सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो इलाका है वो किश्तवाड़ से चंद ही किलोमीटर की दूरी पे है जी, जबकि वहाँ पे इतनी पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी। बावजूद उसके कि हमारे इलाके में जो पाडर रोड है उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पे छिच्छा इलाका है जी, जहाँ के पटेल प्रोजेक्ट जो वहाँ पे अभी बन रहा है जी, उससे 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे छिच्छा इलाका है। ठीक। तो सर इसमें सबसे पहले ये है कि हैरानगी इस बात पे है कि वहाँ पे रोड नहीं है जी, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी की खस्ता हालत है जी, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन की इतनी खस्ता हालत है कि बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि वहाँ पे हर इलेक्शन में जाने वाले कोई भी, जो चाहे वो बीजेपी से हो, वो एनसी से हो, वो किसी भी पार्टी से हो, सर वादे तो किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता। ठीक। इसलिए सर मैं यही कहूँगा कि जैसे आप मान के चलो कि दक्षिण है, मरवा है, वारवन है, वहाँ तक रोड पहुँच गई, लाइट पहुँच गई, हर चीज़ वहाँ पे दस्तयाब है। पाडर को आप ले लो, मचेल है, बिल्कुल, अपना सोल है, बाकी इश्तियारी है, गंदारी है, इस तरह से मान के चलो आपके हर जगह पे फैसिलिटी है जी। लेकिन जो किश्तवाड़ के नज़दीकी इलाका है छिच्छा में, वहाँ पे रोड ही नहीं जी, बिजली नहीं जी। चंद घरों को जो बिजली दी गई है वो भी 20 से 30 घरों को बिजली दी गई है, लेकिन आज से कम 8 या 9 साल पहले वहाँ पे खंबे लगाए गए, बिजली के तारें लगी हैं, लेकिन अभी तक टच नहीं दिया गया। बड़े अफसोस की बात तो ये है सर। उसके बाद सर जो हमारा राशन का मसला है जी, राशन आज से कम 30 या 35 साल पहले सैंक्शन हुआ है। हमारा छिच्छा में एक गांव है टेकरा, ठीक, जबकि वहाँ पे वो राशन नहीं दिया जाता है। ठीक, राशन दिया जाता है जो जहाँ तक सड़क है वहाँ पे राशन दिया जाता है। हालांकि हमारे वहाँ राशन जो डिपो है वहाँ से जो हमारा गांव है 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे लोग आके राशन ले जाते हैं, जबकि सैंक्शन जो है टेकरा में है, ठीक, लेकिन उसको ग्राउंड जीरो जो है ग्राउंड में नहीं देखा जाता है। तो इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, हमारे एमएलए साहब हैं किश्तवाड़ के सुनील शर्मा जी, जो कि बड़े बड़े वादे करते हैं, हम जी रोड पहुंचा देंगे, हम जी सड़क ये बिजली पहुंचा देंगे, हर यानी कि हमें टारगेट किया गया, हमारे इलाके को टारगेट किया गया कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ठीक, फैसिलिटी उन्हीं लोगों को दी जाती है जो उनके खास लोग हैं। ठीक, देखो सड़क तो सबको चाहिए, हाँ चाहिए, पानी बिजली सबको चाहिए, बिल्कुल, मेडिकल की फैसिलिटी सबको चाहिए। अब पानी जो है वो हर लोग तक दस्तयाब होना चाहिए। मरकजी सरकार की एक स्कीम चली है हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उस पर आप क्या बताएं? सर मैं तो यही बताऊंगा कि वो जो है इस वक्त जो है कि उन्हीं लोगों तक महदूद है जो उनके खास लोग हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं कि आप ग्राउंड जीरो पे जाओगे, आप ग्राउंड जीरो पे जब रिपोर्टिंग करोगे वहाँ पे आपको एक ही घर में आपको फूड जो सेंटर वो मिलेगा, हेल्थ सेंटर जो है वो एक ही घर में मिलेगा,
अच्छा, उसके बाद शीप हस्बेंड्री का जो एक सेंटर है वो भी एक ही घर में मिलेगा आपको। उसके अलावा जो है गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक। और वहाँ के लोगों को कुछ ही चंद लोग जो है टारगेट करते हैं कि आप जो है मीडिया के सामने ना जाइए, आप जो है कि अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचाओ, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे। लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप वहाँ पे, तो वहाँ पे फैसिलिटी क्यों नहीं है? ठीक। वहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं है? वहाँ पे सड़क क्यों नहीं है? वहाँ पे बिजली क्यों नहीं है? आज से कम 8 या 9 साल पहले वहाँ पे खंभे लगाए गए। मान लो कि सरकार नहीं थी, फिर भी उन लोगों की सरकार कहाँ से, जहाँ 1 या 2 वार्ड में जो अपोजिशन पार्टी के लोग रहते हैं, वहाँ पे बिजली क्यों महदूद है? जी। वहाँ से पीछे जो हमारे गरीब लोग हैं उनको बिजली नहीं है, राशन नहीं है, कोई भी चीज़ फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। ठीक। ये मैं आपको बताऊं कि मुझे एक चीज बताइए सर, आपके पास एक बहुत बड़ा लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इस वक्त एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके इलाके से वो एमएलए भी हैं, हाँ, सुनील कुमार शर्मा जी, जी। जी। वो आपकी बात तो करते हुए असेंबली में नजर नहीं आए, मगर आपने वोट फिर भी उसको दिया, फिर भी एमएलए बनाया, आपकी बात नहीं हो रही है, उस पर आप क्या बताएंगे? सर मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि आपका एमएलए, हाँ। उनको तो असेंबली में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल वो बात करनी तो चाहिए। हमने तो नहीं सुना, क्योंकि असेंबली में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, बाकी फसाद पाकिस्तान की बात की जा रही है, पर आपके इलाके की बात क्यों नहीं की, जबकि आपका इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है? सर मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जी। वहाँ पे बात की जाती है SC ST को हम फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सुनील शर्मा जी जब हमारे इलाके में आज से 7 साल पहले गए, वहाँ पे उनका एक जलसा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको 1 महीने के अंदर बिजली भी दूंगा, राशन भी जो है आपका सेंटर ऊपर चढ़ाया जाएगा, हेल्थ सेंटर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ सुनील शर्मा सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि वो आपके 7 साल पहले जो वादे किए थे वो कहाँ हैं? जी। या तो हमारी ही 7 साल पहले तो मिनिस्टर भी थे, आज तो आपके इलाके से एमएलए हैं, आपने उस इलाके से उसको चुनकर असेंबली में भेजा है। बिल्कुल सर। अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। जी, जी। आपकी बात नहीं की जा रही है तो फिर किसकी बात कर रहा है? नहीं सर, बात ये उस वक्त करते हैं जब इनका इलेक्शन होता है। जी। अगर इनका इलेक्शन खत्म हो गया, सब जो है कि खत्म हो जाता है, ठीक। कोई किसी की बात नहीं करता है। जी। इसलिए सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ हमारा जो खास मुद्दे हमारे हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, जी। कि कम से कम उस इलाके को भी देखा जाए, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, कोई हैवान वहाँ पे नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर हम मान के चलो एजुकेशन हमारा है, वहाँ पे एक टीचर को जाने के लिए कम से कम नॉर्मली 4 घंटे या 5 घंटे चाहिए स्कूल पहुँचने के लिए। ठीक। सर सड़क होगी तो सब कुछ है। जी। सड़क है तो एजुकेशन है, सड़क है तो हेल्थ सेंटर है, सड़क है तो देखो सर हमारे कई लोग जो हैं कभी गिर जाते हैं, कोई घास लेने के लिए जाएगा, कोई माल के साथ जाएगा, सर जब वो गिर जाते हैं हम उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। जबकि वो लोग वहीं पे आधे रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। जी। तो सर रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि सरकार से, हमारे जो एमएलए साहब हैं नागसेनी सुनील शर्मा जी से, तो सर कम से कम हमारे इलाके को भी देखिए। आप चंद लोगों पे ही नज़र रखते हैं, उनके ही जेब गर्म होने चाहिए, लेकिन कम से कम वहाँ पे भी मासूम लोग रहते हैं। हमारे ST के जो लोग हैं उनको ही टारगेट किया जाता है। जब वोट की बारी आती है, नहीं हमें वोट दे दो, सर हमने वोट भी दिए, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके कि हमें फिर टारगेट किया जाता है, उस पर नजरसानी की जाए। सर मेरी यही गुजारिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इलाका नागसिनी से, क्या नाम बताया आपने? नूर हुसैन जी मेरे साथ बात कर रहे थे। ये इलाका नागसिनी से आते हैं। उन्होंने किश्तवाड़ के और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा जी से और वक्त की सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और किश्तवाड़ की इंतजामिया से गुहार लगाई है। इन्होंने कहा कि अगर वक्त की सरकारें, वक्त की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे गवर्नर है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बांग बुलंद दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, दिन रात जो है वो तरक्की कर रहा है, मगर जो लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते और ऐसी जगहों पर पहुंचते जहां रोड का पहुंचना नामुमकिन था, वहां तक रोड पहुंचाई गई। जहां इन्होंने एक उदाहरण दिया, हमारा मड़वा वर्डवन का इलाका जहां आज तक लाइट नहीं गई थी, सड़क नहीं गई थी, उन्होंने कहा कि अगर वहां तक सड़क पहुंच गई है तो क्या वजह है कि किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर जहां हमारा नागसिना का इलाका है, आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन और वक्त की सरकार और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि हमारे इलाके के ऊपर नजरसानी की जाए, क्योंकि आज भी हम लोग जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ने कहा कि वक्त की हुकूमत, वक्त के लोग, वक्त के एमएलए सिर्फ अपने चंद लोगों के
जेब जो है वो गर्म कर रहे हैं, और हमारे लोगों के ऊपर जो है SC ST के लोग जो है उनके ऊपर जो है मार हो रही है। हर तरफ से सिर्फ बांग बुलंद दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर जो MLA नागसिनी है वो इस इलाके का टूर करें, वहाँ के लोगों के हालात जाने, वहाँ के लोग किस मुश्किलात से आज भी महरूम हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जहाँ लोगों ने पानी की बात की, मरकजी सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम चली, जल जीवन मिशन, यानी हर घर नल जो है वो पहुँचना चाहिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी घोड़े जो है वो हमारे इलाके के अंदर दौड़ाए गए हैं, बाकी ज़मीनी सतह पर आज भी वहाँ पर कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि बिजली के खंभे तो लगाए गए हैं, मगर आज तक उन खंभे के ऊपर जो है कभी भी लाइट देखने को नहीं मिली। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर इलाके के अंदर बुनियादी सहूलियात जैसे हमें मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो हर इलाके में। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी अगर हमारे इलाके में कोई गिर जाता है तो हमें उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँचाना पड़ता है। किश्तवाड़ हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसको आधे रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। इनने कई उदाहरण दिए कि वहाँ इलाके में कितनी मौतें अभी तक हो गई हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो जो है, जो आज के लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील कुमार शर्मा, जो आज के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस वीडियो को फॉलो करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने जो भी इनके मुश्किलात हैं उनका अजाला हो। ज़िला इंतजामिया पर भी इस पर ध्यान देंगे और क्यों वहाँ के स्कूल आज भी बंद पड़े हुए हैं, वहाँ के स्कूलों में आज भी टीचर्स क्यों नहीं है, वहाँ लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं इसको शेयर करेंगे, उन बहरे कानों तक अब ये बात जो है वो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।